है ना हमारे पास संविधान में अधिकार, क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? किसकी ताकत है कोई आपको रोक ले? कौन रोक सकता है? क्या संविधान से बड़ा कोई भी मानसिक गुलामी है, ये मेरा दावा है। क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की बात जहां तक आपने की है, और वो व्यक्ति अगर समझ जाए अभिव्यक्ति की आजादी कि हमें बोलने का अधिकार है, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो बोलने का अधिकार है। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख भारत एंड जन उपकार न्यूज। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायत खुर्दा मदारपुर में इस समय उपस्थित हूं और हमारे सामने इस कैमरे पर जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये असाधारण व्यक्ति है। ये बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन असाधारण क्यों है ये आपको अभी पता चलेगा जब आप इनके वक्तव्यों को, विचारों को सुनेंगे। और उन्होंने क्या किया है अपने शासनकाल में, अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं, कैसे समाज सेवा की है, ये आज आपको ऑन कैमरा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस समय स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। मोदी जी का कहना है कि हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगे का मतलब है कि हर घर तिरंगे का मतलब एक ही है कि हर घर में जो है तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। हर घर में तिरंगे के महत्व को पहचानने की जरूरत है। जब आपके पास कोई अभुन्य चीज होती है तो आप उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसकी वैल्यूएशन क्या है। फिलहाल हमारे साथ में मौजूद है आज खुर्दा मदारपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार सिंह जी। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके जन उपकार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद सुमित तिवारी जी। और सब तो आप क्या कहना चाहेंगे इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? आज हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 15 अगस्त। एक हमारे 30 भी है कि 14 अगस्त को हमारा विभाजन भी हुआ था जी, हमारे देश का। सर्वप्रथम हम समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं और इन शुभकामनाओं के साथ उनसे एक पुनः अपील भी आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि जनता जनार्दन ने हमारे ऊपर विश्वास कायम किया जी, हमें ग्राम प्रधान, हमारी बेटी को ग्राम प्रधान बनाया और हम आपके सहयोग से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम उनके उम्मीदों पे 100% खरा उतरे। ये आप सबका सहयोग भी चाहते हैं इस गणतंत्र। जी बिल्कुल, हमारा सहयोग आपके साथ में, जनता तो सहयोग कर ही रही है। और इसके बाद में जैसे हम स्वतंत्र तो हो गए जी, और सबको मालूम है कि हमारी ये प्रतीकात्मक स्वतंत्रता थी 15 अगस्त 1947, जब हमारे गुलामी का प्रतीक जो यूनियन जैक यानी ब्रिटिश का जो झंडा था, फ्लैग था, वो उतार के और हमारे तिरंगे को फहराया गया था आज 15 अगस्त 1947 के दिन। तो ये हमें आज़ादी मिल गई थी, प्रतीकात्मक आज़ादी थी। इसके बाद से आज तक, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ, सरकारें बनी, अन्य तमाम योजनाएं चलती रही, सब कुछ होता रहा। आज एक गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया के अच्छे अच्छे देशों में आंख से आंख मिलाने का काम बात। हाँ बिल्कुल, बात सही आपकी। आज हमारे इंडिया की वो वैल्यू है, आज हमारे भारत देश की वो वैल्यू है कि आज चाहे अमेरिका हो, चीन हो या कोई भी देश, इस विश्व का सबसे बड़ा देश हो, आज इंडिया को हर कोई सलाम करता है। हाँ, और उसी कड़ी में हम लोग छोटी छोटी राजनीति करते हैं या ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। ठीक जिस तरीके से राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे या आप फिर उसको विभाजित करते हुए चले आइए, चाहे जिला लेवल पे हो, चाहे अन्य हो, फिर ग्राम लेवल पे आप आ जाइए। अगर जनता जनार्दन ने आपके ऊपर विश्वास किया है तो आप उस पर खरा उतरे। और सुमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ और क्या दशा थी गांव की, क्या दशा आज है, आप लोग भी जानते हैं। आप देखिए हमारा डिजिटल पंचायत है, आप अभी पूरा टहल के देख लीजिए। हमारे सामने बैठी ये हमारे पंचायत सहायक सबसे विकास खंड में योग दावे के साथ करता हूँ और लोग तारीफ करते हैं। उतना भी हम भी एक्टिव रहते हैं कि गांव के लोगों की सारी मूलभूत सुविधाएं जो भी मिलती हैं वो हमारे पंचायत कार्यालय में मिले। ये स्वतंत्रता, ये भी एक स्वतंत्रता, ये संविधान में अधिकार दिया गया, अधिकार दिया है, अधिकार दिया है।
और अभिव्यक्ति की आजादी, यही है। ये सब कुछ है। हमको जो भी मिलना चाहिए हमारे गांव भर में मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज हम आपको बताना चाहेंगे प्रधान जी, हम लोग हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के माहौल में अब ये शब्द सुनने के बाद में हमें कुछ फील नहीं होता। हमें नहीं लगता कि हम कहां से आजाद हैं, क्योंकि आज पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारी चीजों में बहुत लोगों का तर्क है कहां से हम स्वतंत्र हैं, कानून तो हम पे थोप दिया गया। तो आज हम बताना चाहेंगे, अब आप जरा सोच करके देखें कि आज की डेट में अगर संविधान का राज ना होता, संविधान हमारे देश में निर्माण किया गया होता और ब्रिटिश सरकार को ध्यान में रखते हुए आज आपकी स्थिति क्या है और तब आपकी स्थिति क्या रही होगी? प्रधान जी, बहुत सही सवाल किया आपने सुमित जी। बिल्कुल सही कहा कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब नहीं पता। स्वतंत्रता का मतलब नहीं पता, हमें क्या क्या अधिकार दिए गए ये नहीं पता ये नहीं संविधान में। जी। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमें 5-6 ऐसे वो दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और वास्तव में अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, उनको जान ले, क्या इनसे जो हम आप बहुत सही बात कहे हैं, 12 से लेकर के 35 के बीच में, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में हमारे वास्तविक ताकत, हमारी वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो अपने भावों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। सोचिए जरा, ब्रिटिश सरकार में जब अंग्रेजों के हम लोग अधीन थे, उस समय हमें अपने बातों को भी बोलने की आजादी नहीं थी, लेकिन आज हम सब भूल चुके हैं। प्रधान जी, बिल्कुल सही कहा। बोल नहीं सकते थे, 3 आदमी बैठ नहीं सकते थे साथ में ब्रिटिश हुकूमत में, क्या बीत रही होगी। जब 3 आदमी नहीं बैठ सकते थे, आज हम संगठन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तमाम संविधान में जो हमको अधिकार दिए गए, अभिव्यक्ति की आजादी, सभा करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये तमाम बातें, शिक्षा का अधिकार, ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं संविधान में। जो सोचिए, जिस समय अंग्रेजों का शासन रहा होगा उस समय हम लोगों को शिक्षा भी नहीं थी। विडंबना ये है कि आज गांव में हो या अन्य कहीं भी हो, कहीं भी हो, मैं इस बात को बड़ा हृदय से स्वीकार करता हूं कि अब और नहीं बोलने दिया जाता, दब जाता है। तो वो मानसिक गुलाम। इसकी वजह यह है कि हमें मौलिक अधिकारों में शायद पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। जानकारी भी है, तब भी कुछ कहीं न कहीं गांव में तो शिक्षा का अभाव है ना। हाँ, शिक्षा का अभाव है, कहीं न किसी चीज का तो थोड़ा सा ऐसे कुछ अराजक तत्वों का भय भी होता है, जो गांव में आज भी असामाजिक तत्व हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि उसके लिए दिया तो क्या आप संगठित हो सकते हैं। बस अगर किसी भी गलत व्यक्ति का गलत कार्य है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, उसके खिलाफ आप संगठित हो जाइए, एक साथ आकर के उसका विरोध कीजिए। कोई न्यायकर्ता हो सकता है? कोई नहीं। आपको कहीं कोई जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल अपनी बातों को, हमें गलत लग रहा है तो हम गलत। और ये अच्छा, आपको बता दूं, आज मैं और मेरा ये सौभाग्य है और आपका आगमन है, मैं बता दूं आज अपनी बात। मैं गलत को गलत और सही को सही कहता हूं, चाहे मेरा वो कितना भी नजदीकी हो और चाहे मेरा कोई दुश्मन। यही होना चाहिए। विकास कार्य भेदभाव हो, पात्र अगर व्यक्ति है तो उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल। अपात्र अगर व्यक्ति है, भले उसने हमारे साथ में सब कुछ किया हो, लेकिन अपात्र हो नहीं, जो पात्र है उसको, ये मौलिक अधिकार है, लोगों को मिलना चाहिए, हम दिलाने की। अच्छा, फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बस यही अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से ग्रामवासियों से भी, सबसे, कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस गांव को रखना मेरे बच्चों संभाल, मेरे देश। तो आप सुन रहे थे प्रधान प्रतिनिधि अशोक कुमार सिंह जी की महत्वपूर्ण बातें। उसमें सबसे बड़ा जो जिक्र किया गया स्वतंत्रता के लेकर के हम लोग कर रहे थे, स्वतंत्रता के ऊपर बधाई देते हुए उन्होंने विचार व्यक्त किए कि वास्तविक रूप में आपके पास में क्या स्वतंत्रता है और आप किस तरीके से इस समाज में आप अपने जीवन को, अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और जिसमें मुझे लगता है 2 ही अधिकार सबसे बेहतर अगर माना जाए तो
जो है माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, मैं जिसको हमेशा अपने जीवन में धारण करता हूं और आकलन करता हूं कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये वास्तविकता है। शायद आज मैं शिक्षित हूं, प्रशिक्षित हूं, तभी मैं आज एक महान शख्सियत का इंटरव्यू कर पा रहा हूं। शायद अगर मेरे पास आज शिक्षा का अभाव होता तो शायद मैं यहाँ बराबर की कुर्सी पे बैठने का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस गवाही नहीं देता कि मैं यहाँ कुर्सी पे बैठ करके एक इस महान शख्सियत से वार्ता कर सकूं।